अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सारे ठीक हैं? खैर खैरियत है। तो आज हम एक जो नया टॉपिक लेके आए हैं, नया जानदार लेके आए हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अक्सर जब हम बचपन में होते थे या जब हम अपनी तालीम के मराहिल में होते हैं तो हमारे ज़हनों के अंदर एक क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा सवाल जो है वो पैदा होते रहते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है इसका क्या फ़ायदा है, फ़लाँ चीज़ का जो है वो उसका क्या फ़ायदा है, ये अल्लाह पाक ने ये चीज़ क्यों बनाई। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो बेफ़ायदा नहीं है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई इस दुनिया के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर, इस माहौल के अंदर कोई ना कोई जो है वो बड़े से बड़ा हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है, कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो ज़रूर है। तो आज हम जिस जानदार के बारे में बात कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो है क्रोकोडाइल्स, यानी कि मगरमच्छ, जो बहुत बड़ा जानदार होता है, बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है और होता भी है। खैर, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये हमारे माहौल के अंदर, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर इसके क्या फ़वाइद हैं, कौन कौन सा रोल जो है वो हमारे इकोसिस्टम के अंदर ये अदा करता है। तो सबसे पहले जो इसका किरदार है वो है नेचर गार्बेज डिस्पोज़ल, यानी कि फ़ितरत का जो फ़ुज़ला है, फ़ितरत की जो बाक़ियात होती हैं कुदरत की, मिसाल के तौर पर मछलियों की, जो मछलियाँ ज़ख्मी होती हैं उनका जो गंद होता है, या पानी के अंदर, तो सॉरी मैं बताना भूल गया कि ये एम्फीबियंस हैं, यानी कि पानी के अंदर रहने वाला जानदार है। और ये पानी के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने इसके अंदर ख़ासियत रखी हुई है कि ये पानी को साफ़ रखने का ज़िम्मेदार है। ये कुदरती तौर पर, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं समंदर के अंदर बाक़ियात के तौर पर, उनको साफ़ करने का ये ज़िम्मेदार होता है क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। वजह क्या होती है? इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बड़ा बेहतरीन होता है, इसलिए जो मुख्तलिफ़ वायरसेस होते हैं, मुख्तलिफ़ जो बैक्टीरिया होता है, इसकी बॉडी के अंदर जाके मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके अलावा ये कोई भी जानदार जो है उसको छोड़ता नहीं है। मसलन अगर किसी जानदार को खा रहा है तो उस जानदार को मुकम्मल खाएगा, उसकी हड्डियाँ, उसका गोश्त, सब कुछ मुकम्मल तौर पर खाएगा और डाइजेस्ट करेगा अपनी बॉडी के अंदर। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका रोल है वो ये है, एक तो ये है कि ये कुदरती तौर पर इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत देता है, जो भी मुज़ाहमत पैदा करता है पानी के अंदर। पानी के अंदर मतलब इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरसेस हो गए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये मुज़ाहमत पैदा करता है पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए। लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ जो खाद्य इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि ये ख़ुद इन्फेक्शन कंट्रोल करता है, लेकिन थोड़े से एक छोटी सी मकदार जो केमिकल की है वो इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो है, ये सबसे बड़ा शिकारी है। मिसाल के तौर पर समंदर के अंदर जितने भी जानदार हैं, ख़ास तौर पर मछलियाँ हैं, ये ऐसे जानदार जो पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ जाती है, जिससे पानी का माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको भी ये कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब मछलियाँ वगैरह जो ज़्यादा होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मछलियाँ होती हैं, जो मतलब पानी के अंदर डिस्टर्ब करती हैं, पानी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो जरासीम पैदा कर देती हैं, बाज़ औक़ात ज़ख्मी हो जाती हैं या इस वजह से, तो ये उनको भी साफ़ करने का ज़िम्मेदार है। उनको मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करता है, ताकि पानी के अंदर जो है किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा ना हो जाए। चौथा, इंसान के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है? तो जो है आम तौर पर इंसान जो है, इंसान भी इसको शिकारी समझता है और ये इंसान को शिकारी समझता है। तो इस वजह से शुरू से ही इंसान और मगरमच्छ की शुरू से ही जो दुश्मनी है वो चलती आ रही है। तो इस वजह से ये इंसान का शिकार कर लेता है। अगर इंसान इसके कहीं पे काबू आ जाए तो इंसान पूरे के पूरे इंसान को ये खा सकता है आम तौर पर। ये कुछ इकसाम है इसकी, ज़्यादा सारी नहीं है, बल्कि कुछ इकसाम है जो इंसान के लिए इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है। और उसके अलावा इंसान क्या कर रहे हैं आजकल इसके साथ, जो कि इसका जो चमड़ा होता है बड़ा कारआमद होता है, तो इंसान जो है इसके चमड़े से जितनी भी चमड़ा बनाने वाली मसनूआत है, मिसाल के तौर पर हैंड बैग हो गए, जूते वगैरह हो गए, तो इसका चमड़ा हासिल करके उससे जूते वगैरह या हैंड बैग वगैरह जो है वो बनाते हैं। आजकल तो इसकी कुछ इलाकों के अंदर फार्मिंग भी हो रही है। और उसके अलावा कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे जो मगरमच्छ है इसके गोश्त को अच्छा समझा जाता है और उसको खाया जाता है।
और इस वजह से वहाँ पे बाकायदा इसकी फार्मिंग की जाती है। तो बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और ऐसे मतलब इकसाम इसकी जो स्पीशीज़ हैं ऐसी जो है सेलेक्ट की जाती है जो जिनका गोश्त ज़्यादा हो और जिनके ऊपर चमड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हो। उसके अलावा जो अगला इसका जो फ़ायदा है, जो किरदार है आपके इकोसिस्टम के अंदर, वो है कि खुशक दिनों के अंदर, खुशक साली के अंदर, जहाँ जब जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें ना हो या जिस इलाके में बहुत ज़्यादा खुशक साली हो, पानी की कमी हो, तो उस वक़्त जो भी पानी के ज़खायर होते हैं उनको ज़मीनी जानवरों से भी बचाता है ताकि वो उस पानी को नुकसान ना पहुँचाएँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, उस पानी के अंदर या जो नदी होती है जिसके अंदर पानी कम रह जाता है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है पानी की, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो यानी कि एज़ ए गार्डनर के तौर पर भी जो मगरमच्छ है, यानी कि खुश्क साली के दिनों में ये उस इलाके में, खुश्क दिनों में उस इलाके में ज़मीनी जानवरों को भी जिन जानवरों से भी उस पानी को बचाता है। तो यही थे आज इसके चीदा जो है वो फ़वाइद थे और इसका जो किरदार था आपके इकोसिस्टम के। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।